हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 में सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, इसमें आपका क्वेश्चन दे रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। इनमें संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। द्विबहुपद होंगे, उनमें शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के बाद में उनकी सत्यता की जांच करेंगे। अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसमें x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो, इसमें दो टर्म दे रखी है आपको, ना इनमें से कोई कॉमन आ रहा है। इसके लिए एक दूसरा मेथड होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। इस मेथड से इसके फैक्टर करते हैं, यानी इसको दो भागों में विभाजित कर लेंगे और फिर इससे x की दो वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें t दे रखा है तो t की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो t का स्क्वायर दे रखा है, इसमें √15 का स्क्वायर नहीं दे रखा, तो √15 को √15 इंटू √15 लिख लेंगे। इनको दो भागों में लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा √15 का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर से ये कट जाता है तो ये 15 ही है। 15 को अपन दो पार्टों में लिखेंगे, √15 इंटू √15। अब देखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो a प्लस बी a माइनस बी में डिवाइड कर देंगे इन दोनों को। t प्लस √15 t माइनस √15, इन दोनों में डिवाइड कर दिया। अब इसको जीरो फाइंड करने के लिए या शून्यांक ज्ञात करने के लिए अपन इसे जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। जीरो के इक्वल पुट करेंगे, t प्लस √15 इक्वल टू 0, t माइनस √15 इक्वल टू 0। t, अब देखो ये प्लस का नंबर है, इस साइड में लेके जाएंगे, इक्वल का सिंबल है, इससे इस साइड में लेके जाते हैं तो ये माइनस का नंबर हो जाएगा। सिंबल चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये देखो, इस साइड में प्लस का तो इस साइड में माइनस का 15 हो जाएगा। और ये देखो, इस साइड में लेके जाएंगे माइनस का है, इस साइड में जाएगा तो प्लस का √15 हो जाएंगे। इसमें दोनों शून्यांक ज्ञात कर लिए। अब इसके दोनों शून्यांक आ गए। एक शून्यांक को बोलते हैं अल्फा और दूसरे शून्यांक को बोलते हैं बीटा। इसे लिख देंगे अल्फा और इसे लिख देंगे बीटा। अब शून्यांकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करेंगे। इसके लिए अपने को गुणांक चाहिए। गुणांक ये समीकरण होता है। अब टी स्क्वायर के गुणा में है, वो उसे ए से इक्वल पुट कर देते हैं, तो ये गुणांक हो गया, 1 हो जाएगा। अब देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके अपन गुणांक निकालते हैं। गुणांक में ax² bx प्लस c, इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, यानी कि x² के गुणा में होता है उसे a लिखते हैं, यानी कि टी स्क्वायर के गुणा में हो जाएगा 1 है ना, इसके गुणा में 1 है तो यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर देंगे। bx है। अब देखो, x का यहाँ पे x दे नहीं रखा है, यानी कि x के गुणा में कुछ नहीं है, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0 और c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, देखो c की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस का 15। अब इनमें संबंध ज्ञात करेंगे। संबंध होता है, दो संबंध होते हैं, एक तो शून्यांकों का योग, दूसरा संबंध होता है शून्यांकों का गुणा। पहला संबंध देखेंगे, शून्यांकों का योग। शून्यांक कौन कौन से, अल्फा और बीटा। अपने पास अल्फा की वैल्यू आई थी माइनस का √15 और बीटा की वैल्यू आई थी अपने पास प्लस का √15।
तो ये दोनों शून्यांक हो गए और ये तीनों गुणांक। अब इनमें संबंध देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल होता है बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का √15 प्लस √15 इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ पे देखो 0 है तो 0 पुट कर देंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 पुट कर देंगे। अब देखो ये माइनस का √15 है और ये प्लस का √15 है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 इक्वल टू 0। तो पहला संबंध आपका सही हो गया, यानी कि दोनों लेफ्ट साइड का और राइट साइड का दोनों अगर इक्वल आते हैं तो आपका संबंध सही होता है और ये उत्तर की जांच होती है। उसके बाद में दूसरा संबंध देखेंगे, शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का √15 और प्लस का √15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी माइनस का 15, a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा और इधर 15 में 1 का डिवाइड करते हैं तो 15 ही आता है। अगर अपन किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15। अब दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू दोनों इक्वल आ गई, तो ये हो जाएगा उत्तर की जांच हो गई। दोनों इक्वल आए तो आपका उत्तर सही होगा और इन दोनों में संबंध हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट पढ़ेंगे, 3x²। अब देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सोल्व करेंगे। तो आपको मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में समझा दिया है। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का मतलब होता है 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। 12 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि ये 1 आ जाए, माइनस का 1 आ जाए ऐड करने पे। अब देखो ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x प्लस 3x माइनस 4। अब देखो ऐसे पार्ट में डिवाइड हो गया, इनको ऐड कर लेंगे, ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 3 है, तो इनको ऐड करने पे माइनस का 1 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो 12 आ जाता है। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है उसको भी कॉमन ले लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस 4 यहाँ पे बच जाएगा। अब इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है तो प्लस का 1 ले लेंगे तो 3x माइनस 4। और यहाँ पे देखो अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहे हैं, 3x माइनस 4, इसको कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे बच जाएगा x बच जाएगा प्लस 1 बच जाएगा। अब इसी के शून्यांक ज्ञात करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे और फिर इसके बाद में शून्यांक ज्ञात करने के बाद में गुणांक ज्ञात कर लेंगे। शून्यांक ज्ञात करेंगे इसे 0 के इक्वल पुट कर दिया, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक बार इसके इक्वल 0 पुट करनी है, दूसरी बार इसके इक्वल 0 पुट करनी है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो इसको सोल्व करेंगे, 3x इधर माइनस का है, इस साइड में लेके जाएंगे, बराबर के साइड में लेके जाते हैं तो प्लस का हो जाता है, तो प्लस का 4 हो जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, इधर सोल्व करेंगे x माइनस 1 आ जाएगा, ये प्लस का इस साइड में लेके जाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा। और ये दोनों शून्यांक आ गए, इन दोनों को बोलते हैं शून्यांक। एक शून्यांक को बोलते हैं अल्फा, दूसरे शून्यांक को बोलते हैं बीटा। अब शून्यांकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करेंगे। शून्यांकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करेंगे तो पहले अपने पास गुणांक होने चाहिए।
अब इसके गुणांक ज्ञात करेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणा में होता है उसे एक्स स्क्वायर के गुणा में होता है उसे ए से डिनोट करते हैं, ए की वैल्यू ले लेंगे 3। और सेकंड ये एक्स के गुणा में होता है उसे बी से डिनोट करते हैं, तो बी की वैल्यू आ जाएगी -1 और सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -4 और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इनमें संबंध ज्ञात करेंगे। इनमें पहला संबंध होता है शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग। अब शून्याङ्कों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और इसके इक्वल होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे। अल्फा की वैल्यू है 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1 और बी की माइनस का सिंबल लगा देंगे। बी की वैल्यू है -1, ए की वैल्यू है 3। अब इनको सॉल्व करेंगे। ये प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे, कोष्टक को खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कराने पे माइनस आता है, -1। इधर माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 1/3। अब इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में है या भिन्न के रूप में है तो इनको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। इसे 1/1 ले लेंगे। इसका एलसीएम 3 आ गया। 3 आने के बाद में अब जो 3 का 3 में डिवाइड करते हैं 1 आता है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। अब 1 का डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 आएगा और 3 को अब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इधर है 1/3 और इधर भी हो जाएगा 1/3/1/3। अब दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं तो शून्याङ्कों का योग इक्वल हो गया, तो ये उत्तर की जांच हो गई। अब दूसरा संबंध देखते हैं। शून्याङ्कों का गुणा, शून्याङ्कों का गुणा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कराएंगे। अल्फा की वैल्यू है 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है 4, a की वैल्यू है 3, तो 4/3 हो जाएगा। c की वैल्यू है -4 तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 4/3 इक्वल टू 4/3। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो दोनों की उत्तर की जांच हो गई। तो आपका दूसरा संबंध शून्याङ्कों का गुणा अल्फा इंटू बीटा c/a इक्वल आ रहा है, ये उत्तर की जांच हो गई। और आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाया जाएगा।